अर्पित किया गया है। और ये तेतरिया प्रखंड का घेघमा पंचायत है। यहाँ हम पहुँचे हुए हैं, ये जो देख रहे हैं आप, बात करा रहे हैं। इस आयोजन के संबंध में बताया जाइए, कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया और क्या कार्यक्रम हुआ है? को आए थे? आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे। मेरा नाम राम बाबू प्रसाद आर्य हुआ, राम घेघवा ही है और इसी गांव के हम निवासी हैं और बगल में ही हमारा घर हुआ। ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ है, कहाँ हुआ है, किनके दरवाजे पर हुआ है और इसमें को आचार्य आए हुए थे? ये कार्यक्रम घेघवा में हुआ है। अजीत कुमार शास्त्री जी एवं ताराकांत मित्र जी के दरवाजे पर, वो उनके पिताजी की श्रद्धांजलि में ये सब हुआ है। इसमें विद्वान लोग आए हुए थे मोतिहारी से, ध्रुव कुमार आर्य एवं पंडित दशरथ प्रसाद जी आए हुए थे, विनोद जी आए हुए थे मोतिहारी से और अवधेश जी आए हुए थे, पंडित अवधेश जी, ऐसे करके बैनाथ जी थे, उसके बाद राजेंद्र जी थे। किस वेद के द्वारा जी यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ है, किस वेद के द्वारा आहूत की गई है? यजुर्वेद, ये चारों वेद के से लेकर के हुआ है। मिला रहे हैं श्री जानकी साम उच्च विद्यालय के प्रभारी रह चुके हैं, उनके पिता का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। वहाँ हम उपस्थित हैं और उनसे भी रूबरू करा रहे हैं। ताराकांत जी जो श्री जानकी साम उच्च विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे सर कि एक शोक सभा का आयोजन जो किया गया है उसके बारे में। सभी दर्शकों को सर्वप्रथम नमस्ते। जैसा कि अखिलेश्वर झा जी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यह हमारे लिए परम सौभाग्य है कि आप ऐसे सामाजिक कार्यों में हमेशा उपस्थित रह करके हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे पूज्य पिताजी का दिवंगमन 8 दिसंबर 2025 को हुआ था। उन्हीं के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज चंपारण जिला आर्य सभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी आर्य समाजें हैं उसके सभी प्रधान अध्यक्ष और गण्यमान्य पुरोहितगण यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं। और यह जो कार्यक्रम हुआ है चारों वेदों के मंत्रों के माध्यम से और गृह सूत्रों के द्वारा जो प्रदत्त यह संस्कार विधि के माध्यम से जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो यह अनमोल भेंट की गई है, जो संस्कारों की माला है, उस संस्कार के माध्यम से यह अंत्येष्टि संस्कार का जो अग्रिम भाग है जिसे हम श्रद्धांजलि सभा के रूप में अर्थात उनके गुणगान को, उनके कृति को, या जो भी व्यक्ति जो ऐसे दिवंगत हो जाते हैं, देहावसान हो जाता है, तो उनके कृति कथन को कहने के लिए और जो यह लौकिक परंपरा है कि हम एक तरह से अतिथि देवो भव की भावना के साथ में इस यज्ञ का जो 3 स्वरूप है अर्थात देव पूजा, संगतिकरण, दान, तो यह संगतिकरण का भी स्वरूप है, देव पूजा का भी स्वरूप है और दान मतलब जो अन्न दान सबसे बड़ा माना गया है वह यह सब उनके पुण्य स्मरण में यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ में यह भोज का आयोजन किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वो भी किसी स्कूल के यहाँ उनके बड़े भाई हैं। आपका क्या परिचय हुआ? जी सभी को नमस्ते, आपको भी नमस्ते, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्ते। जी मैं अजीत कुमार, वैसे मैं चंपारण जिला आर्य सभा का मंत्री भी रह चुका हूँ और आर्य समाज के पौरोहित कार्य का भी संपादन में कराता हूँ और पूर्व में जो है ब्रज बिहारी लाल निकेतन के प्रभारी भी रह चुके हैं। अभी BPSC Tier 2 में केसरिया में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ये कार्यक्रम मेरे पिताजी के देहावसान के पश्चात श्रद्धांजलि समारोह के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जैसा कि हमारे छोटे अनुज बता रहे थे कि ये कार्यक्रम देव पूजा और संगतिकरण और दान, इन तीनों पर आधारित ये कार्यक्रम है। साथ ही साथ जो हमारे बहुत सारे ऐसे इष्ट मित्र बंधु बांधव हैं जिनसे हमारी भेंट नहीं हो पाती है, मुलाकात नहीं हो पाती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सबों से भेंट और मुलाकात भी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हैं तेतरिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और उनके पति सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं।
क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे पूजनीय बाबा थे, इनको ये करते थे। यानी इस कार्यक्रम में आकर सभी लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये तेतरिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष पति हैं पप्पू कुमार जी उर्फ प्रभाकर जी। धन्यवाद, आप लोग जुड़े थे न्यूज़ वक्त की पुकार के साथ।